दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत बधाई। अन्ना हजारे की भी इस पे एक प्रतिक्रिया आई है कि जो शराब पॉलिसी थी वो ले डूबी पूरी सरकार को। जी बिल्कुल, केवल वही नहीं लेकिन एक दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने। और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकास की जीत हुई है। जी बिल्कुल, विकास की जीत हुई है। डबल इंजन की सरकार का जलवा अब आप दिल्ली में भी देखेंगे और दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की जो जनता है उनके जो उनका एक फैसला है उसको सिरमाथे कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज मैं कोई भी नकारात्मक बात नहीं करूंगी लेकिन दिल्ली को ये जरूर वचन दूंगी कि मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए जो जो संकल्प मोदी जी ने और हमारे संकल्प पत्र में हम लोग ने करे हैं उनको सिद्धि तक लेके जाएंगे हमारे कर्मठ विधायकों के सिर पर। आज दिल्ली में जो भाजपा को बहुमत मिला है उसके लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से भाजपा के जो है एक जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे बहुत आगे निकल गई भाजपा। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई और दिल्ली ने फैसला किया है कि दिल्ली अब मोदी जी के साथ चलेगी। तो इन नीतियों की वजह से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, क्लियर कट मेजोरिटी मिली है। और जैसा अभी दीदी बोल रही थी कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी उनकी पूरी टीम ने किया, उसका नतीजा। और हमारी लोकसभा के अंदर 10 में से जो 7 सीटें जीती हैं, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी जी ने घर घर जाके जो प्रचार किया, इन सब की वजह से। और मैं दोबारा कार्यकर्ताओं का और मोदी जी का धन्यवाद जरूर करना चाहता हूँ, उन सबका विशेष धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के लगभग बड़े चेहरे चुनाव हार गए, जितने बड़े चेहरे थे वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने इस पूरी जो फैसला आया उसको सिरमाथे स्वीकार किया है। वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अब ये कहेंगे जैसे 2 बार जीते थे तो अब ईवीएम का बहाना लगाएंगे, दिल्ली की जनता नहीं कहेगी जब जीते तो ईवीएम कहाँ था। तो उनके पास बहाना बचा ही नहीं है, उनको हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार कर चुके थे, इतनी शराब घोटाले, यमुना जी की सफाई नहीं, हर चीज में घोटाला, तो उनकी हार निश्चित थी। खुद केजरीवाल हारे, ये ऐसा निर्णय बहुत पहले दिल्ली की जनता कर चुकी थी। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां दें। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ किया अरविंद केजरीवाल ने उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत। और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा, बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाए प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। और आप भी शाम को खाने के बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको कहा करेगी, चलो जो ना हिमांशु जी, चलो मेरे को यमुना मैया घुमा के लेके आओ। ऐसे लाखों लोग जाया करेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपने जाइंट किलर बन गए हैं, सुपरस्टार नेता बन गए हैं दिल्ली के, तो अब आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन कह रहा है मैं नहीं जानता। और हमारा विधायक दल बैठता है, आपको सारी परंपरा मालूम है पार्टी की, वो तय करेंगे। पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, वहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं कि कहीं कुछ फाइलों को इधर उधर ना कर दिया जाए। कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया कहा था कि SIT का गठन होगा, सारे करप्शंस की जांच होगी, तो वो जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे सबको उनके ऊपर में कार्रवाई होगी।